बच्चों ये जो कहानी चल रही है जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, अब इसमें क्या आ चुका है, एक ट्विस्ट आ चुका है। वो ट्विस्ट क्या है, हमें पता चल गया है कि ये घोड़ा किसका है। किसका है बच्चों, देखा था ना लास्ट वीडियो, ये है किसान जॉन बायरो का घोड़ा जो ये बच्चे अपने पास रख रहे हैं। और पास में क्यों रखना है अपने, ताकि वो उसकी सवारी कर पाए। पर ये बच्चे ये घोड़ा उस वापस से देंगे उस किसान को या नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा हमें आज का वीडियो। चलो करते हैं शुरू इसका 7वां भाग। My left leg pains me, the farmer said। तो बच्चों अभी तक कहानी में हमने अंत में क्या जाना था कि जॉन बायरो बता रहे थे कि भाई मेरा घोड़ा चोरी हो गया, और अंकल कोसरोव गुस्सा कर रहे थे, है ना। फिर जब आखिर में जॉन बायरो ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे 10 मील दूर चल के आया हूँ, तो अंकल कोसरोव ने क्या बोला कि तुम्हारे पास पैर है ना, बस फिर। तो उसका जवाब देते हुए जॉन बायरो ने क्या बोला, उस किसान ने क्या बोला, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो लेफ्ट लेग है ना, उसमें मुझे दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसरोव रोड। और मेरे अंकल कोसरोव फिर से गुर्राते हुए, रोड करना मतलब गुर्राना, गरजना, फिर से गुर्राते हुए क्या बोले, इसके ऊपर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said। फिर से उस किसान ने बोला कि वो जो घोड़ा था वो $60 का था। I spit on money, my uncle कोसरोव said। और उसकी ये बात सुन के भी अंकल कोसरोव पे कोई असर नहीं पड़ा, वो फिर भी क्या बोले, मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। He got up and stalked out of the हाउस। तो वो जो किसान था इस तरह की अंकल कोसरोव की बातें सुन के उठ के जाने लगा। और उठ के कैसे जाने लगा, ही स्टॉक्ड आउट मतलब बाहर निकलने लगा। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर यानी कि वो जो दरवाज़ा था ना उसको ज़ोर से बंद करते हुए, स्लैम करते हुए मतलब ज़ोर से बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, एक्सप्लेन किया मतलब समझाया। He has gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man। तो माता ने किसके बारे में समझाया बच्चों, अंकल कोसरोव के बारे में, कि भाई वो कोमल दिल के हैं, जेंटल हार्ट है उनका, है ना, कोमल दिल के हैं। लेकिन ऐसा है कि वो क्या हो रहे हैं, होमसिक हो रहे हैं, ग्रहातुर हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वो अपने घर जाने के लिए आतुर हैं। एंड सच अ लार्ज मैन, और सिर्फ यही नहीं कि वो अपने घर जाने को आतुर है, वो खुद भी एक इतने बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। तो क्या हुआ, वो जो फार्मर था, वो जो किसान थे जॉन बायरो, वो चले गए और मैं भाग के मुराद के घर पे गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। Trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly, he was talking to the bird। तो क्या कर रहा था मुराद उस वक्त, मुराद उस वक्त एक पंछी का जो पंख था जिसको चोट लग गई थी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। What is it? he said। तो मुराद ने पूछा कि क्या हो गया है। The farmer John Bairo has said he visited our house, he wants his horse। तो मैंने उसे क्या बोला कि वो जो फार्मर है जॉन बायरो वो हमारे घर आया था और क्या हो गया है, वो अपना घोड़ा वापस पाना चाहता है। अब जॉन बायरो को थोड़ी पता है कि घोड़ा कहाँ पे है, पर इनको तो पता है ना। तो यही बात एरम ने मुराद को बताई कि भाई वो घोड़ा अपना वापस चाहता है। You have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। तो एरम क्या बोल रहा है, ये तुम्हारे पास 1 महीने से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वचन दो, वायदा करो। प्रॉमिस करो मतलब वचन देना, है ना, वादा करना। तुम मुझे वायदा करो कि तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं इसकी सवारी करना सीख नहीं लेता। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said। तो जो मेरा कजिन था मुराद ने, उसने क्या बोला कि भाई तुम्हें इसकी सवारी करना सीखने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said। तो मैंने बोला हम 1 साल तक तो घोड़े को रख ही सकते हैं। My cousin Murad leaped to his feet। ये बात सुनने के बाद में मुराद ने क्या किया, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और क्या बोला, What? He roared। और गरजते हुए गुस्से में क्या बोला, क्या? Are you inviting a member of Garoglanian family to steal? क्या तुम एक घरोग्लेनियन परिवार के एक सदस्य को उकसा रहे हो चोरी करने के लिए? देखो बच्चों, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर, इसका मतलब क्या होता है, किसी को उकसा
उकसाना, इनवाइट करने का मतलब क्या होता है भाई, अपने घर बुलाना। लेकिन यहाँ पे इस सब का वाक्य का मतलब पूरा बदल जाता है। यहाँ पे ये बच्चा ये बोलना चाहता है कि तुम क्या मुझे उकसा रहे हो चोरी के लिए। The horse must go back to its true owner. जो घोड़ा है उसको अपने सच्चे मालिक के पास में जाना ही होगा। ओनर, ओनर कौन होते हैं बच्चों, मालिक। When I said, तो मैंने पूछा कब। In 6 months at the latest, he said. तो उसने क्या बोला कि 6 महीने में। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. अब क्या हो रहा था, मुराद तो साथ में उस पंछी का पंख ठीक कर रहा था। जब ये बातें हो रही थी उसके बाद में उस मुराद ने क्या किया, उसने उस पंछी को हवा में फेंका। फेंका मतलब ऐसे नहीं कि बॉल फेंकी, आराम से जेंटली फेंका, है ना। और वो जो पंछी था उसने भी बहुत कोशिश की उड़ने की, 2 बार वो गिर गया भी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो फिर भी उड़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार क्या हुआ, वो हाई और स्ट्रेट एकदम उड़ गया, एकदम ऊंचा ऊंचा करके वो उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out for the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो बच्चों क्या कर रहे थे ये बच्चे क्या कर रहे थे, ये घोड़े को अपने पास ही रख रहे थे ताकि ये लोग उसकी सवारी कर सकें। और ये सारी बातें जानने के बाद भी कि किसान वो चाहता है कि उसका घोड़ा उसे वापस मिल जाए, इन बच्चों पे कोई असर नहीं हुआ। वो क्या करते रहे, रोज सवेरे 2 हफ्तों तक बच्चों ये एरम और मुराद घोड़े को सुबह सुबह उस बाड़े से निकाल लेते थे, बांध से निकाल लेते थे और कहाँ लेके जाते थे, डिजर्टेड विनियर्ड में, उस खाली अंगूरों के बाग में ले जाते थे। और क्या करते थे, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। तो रोज सुबह वो सवारी करने के लिए तो लेके जाते थे, लेकिन रोज सवेरे जब भी एरम अकेले सवारी करने की कोशिश करता था तो वो घोड़ा क्या करता था, वो जो ग्रेप वाइन्स थी ना, अंगूरों की जो लताएं थी, बेलें थी, उनके ऊपर कूदता और एरम को गिरा देता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. पर फिर भी nevertheless का मतलब होता है पर फिर भी मैंने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन मैं भी उसी तरीके से घोड़े की सवारी कर पाऊंगा जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद करता है। One morning on the way to Fetwajian deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, 2 हफ्ते तक तो ये लोग बच्चे आराम से घोड़े की सवारी करते रहे, पर एक दिन क्या हुआ, उनको कौन मिला, उस फार्मर जॉन बायरो से उनकी क्या हो गई, अचानक से मुलाकात हो गई, अचानक से भेंट हो गई। रैन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक से जब आप किसी से मिल जाते हो, टकरा जाते हो, है ना। तो उसी तरीके से जब वो दोनों बच्चे एक दिन उस खाली अंगूरों के बाग में जा रहे थे, और वो अंगूरों का बाग किसका था, फेत्वेजियन का था, है ना। वहाँ पे जा रहे थे घोड़े को लेके, तब उनको कौन मिल गया, जॉन बायरो। और वो कहाँ जा रहे थे, वो एक टाउन की तरफ जा रहे थे। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. तो मुराद ने क्या बोला कि मुझे बोलने देना, मेरा भी एक तरीका है फार्मर्स के साथ भी। Good morning, John Barrow. My cousin Murad said to the farmer. तो किसान को ग्रीट करते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए क्या बोला मेरा भाई, बोला गुड मॉर्निंग, है ना। The farmer studied the horse eagerly. पर वो जो फार्मर था, वो जो किसान था जॉन बायरो, वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था स्टडी मतलब वो एकदम देख रहा था उस घोड़े को, ध्यान से देख रहा था। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से और ध्यान से देखना, है ना। मतलब जॉन बायरो को लग गया है कि इन दोनों बच्चों के पास जो घोड़ा है ना वो उसी का है। पर क्या ये बात सही है, क्या ये बच्चे मानेंगे कि उसी का है, ये जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे इसी वीडियो का आखिरी भाग। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।